हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रॉक द आइडिया पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बीएड सत्र 24-26 के नामांकन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और आप सभी को पता होगा कि हाल ही में बीएड में नामांकन के लिए चौथी लिस्ट जारी कर दी गई थी। लेकिन कल के दिन एक नोटिस वायरल हो रहा है एलएनएमयू के नाम से, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो नोटिस है वो कम नंबर वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। यानी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जिनका भी 40-42 नंबर आया है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। दोस्तों, मैं विस्तार पूर्वक समझा देता हूं नोटिस में क्या है और क्या कहा गया है। सबसे पहली बात दोस्तों कि अब आपने जो स्पॉट राउंड में एडमिशन लेने का सपना देख रखा था वो इस नोटिस के हिसाब से पूरी तरह टूट गया है। यानी अब आपको स्पॉट राउंड का एडमिशन नहीं मिलेगा। अब आपका एडमिशन सेंट्रलाइज तरीके से होगा। दोस्तों, मैं सेंट्रलाइज तरीके का मतलब बता देना चाहता हूं कि यानी अब आपको फिर से काउंसलिंग करना होगा और फिर काउंसलिंग के दौरान अब जो आपको कॉलेज अलॉट होगा तब आपका एडमिशन होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें ये एक इसमें थोड़ा सा दिक्कत वाली बात यह है कि जिन लोगों को फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड, इनमें से किसी भी राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुका है और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, उनके लिए ये नोटिस बिल्कुल भी नहीं है। यानी अगर आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज आपको अलॉट हुआ या फिर सेकंड राउंड में अलॉट हुआ और आपने एडमिशन नहीं लिया, आपने सोचा कि हम अपने बगल के कॉलेज में या फिर अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन कराएंगे और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो अब आपका एडमिशन नहीं हो सकता। दोस्तों, ये जो नोटिस है वो सिर्फ जिनको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, स्पष्ट रूप से बोल देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को अभी तक यानी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, यानी जिनके नंबर बहुत कम थे और उनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला एडमिशन के लिए, ये नोटिस उनके लिए है। दोस्तों, इस नोटिस में क्या लिखा है मैं वो एक बार आप सभी को पढ़ के बता देता हूं। तो दोस्तों, नोटिस में ऐसे बताया गया है कि जो डिस्प्ले ओपन होगा आपको काउंसलिंग करने का, यानी काउंसलिंग कौन करेंगे दोस्तों, अभी मैंने क्लियर किया, जिनको पहले कॉलेज अलॉट हो गया है वो काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे या फिर वो इस काउंसलिंग को करने के लिए एलिजिबल नहीं है। काउंसलिंग वही लोग करेंगे जिनको अभी तक किसी भी राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले 20 तारीख को ये नोटिस जो है डिस्प्ले किया जाएगा एलएनएमयू की वेबसाइट पे। मैं फिर से बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये एक ऑथेंटिक नोटिस नहीं है, अभी ये वायरल हो रहा है, उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं और इस बात में कितनी सच्चाई है वो आपको आज पता चल जाएगी। इस नोटिस के माध्यम से कहा जा रहा है कि 20 तारीख को आपका डिस्प्ले खुलेगा जिसमें आपको 21 तारीख और 22 तारीख को आपको काउंसलिंग करना होगा। 20 तारीख को नोटिस डलेगा, 21 और 22 आपको 2 दिन दिए जाएंगे काउंसलिंग करने के लिए। कौन काउंसलिंग करेंगे? जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, फिर से बता दे रहा हूं। और दोस्तों, 21 और 22 तारीख को अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो मैक्सिमम आप 3 कॉलेज में ही अपना काउंसलिंग कर सकेंगे, यानी आपको प्रेफरेंस में मात्र 3 कॉलेज ही डालने हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको अगला राउंड में क्या करना है कि जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो आपको 24 तारीख को बता दिया जाएगा कि आपको इन तीनों में से कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। यानी आपने काउंसलिंग में जिन 3 कॉलेज को प्रेफरेंस में डाला उनमें से कौन सा कॉलेज अलॉट किया जाएगा। उसके बाद आपको 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक आपको बता दिया जाएगा, आपको अपना 3000 रुपये का फीस जमा करना है। दोस्तों, आपको 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक अपना जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे एक सीट बुक कर लेना है, जैसे पहले किया जाता था। और आपका एडमिशन का प्रक्रिया भी 25 से 28 के बीच में ही शुरू हो जाएगा, यानी आप जाकर उस कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से मैं एक बार प्रिसाइजली वे में आपको इस पूरी बात बता देता हूँ। सबसे पहले बताया गया है कि 20 तारीख को नोटिस पब्लिश किया जाएगा, 21 तारीख और 22 तारीख यानी 21 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक आपको काउंसलिंग करना है, यानी अपना कॉलेज प्रेफरेंस डालना है और आप मैक्सिमम 3 कॉलेज डाल सकते हैं। 24 तारीख को आपको डिस्प्ले हो जाएगा, यानी 24 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और 25 से 28 के बीच में जाकर आप 3000 रुपीज़ पे करके अपना एडमिशन करा सकते हैं कॉलेज में। तो दोस्तों, और इस नोटिस में आगे ये भी बात लिखी गई है कि ये नोटिस, इस नोटिस के पॉइंट नंबर 7 में बताया गया है, साफ साफ लिखा गया है कि ये नोटिस सिर्फ उन बच्चों के लिए है या फिर उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। यानी जिनको अलॉट हुआ उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, पसंद नापसंद के चक्कर में नहीं लिया, या फिर ये सोचा कि स्पॉट में एडमिशन ले लेंगे। तो अब तो स्पॉट का मामला गया दोस्तों। अब जो है आपको जिनका एडमिशन छूट गया है वो समझिए कि छूट गया।
अब ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिनके बीएड में अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुए थे। तो दोस्तों ये नोटिस जो वायरल किया जा रहा है और आज के पेपर में भी कटिंग में आया है कि अब जो है केंद्रीयकृत तरीके से यानी सेंट्रलाइज तरीके से ही बीएड का एडमिशन होगा, यानी फिर से आपको काउंसलिंग करना होगा, फिर से आपको कॉलेज अलॉट होगा और उस कॉलेज में आपको नामांकन लेना होगा। तो दोस्तों इस नोटिस में कितनी सच्चाई है, ये मैंने वायरल नोटिस को बताया है, इस नोटिस में कितनी सच्चाई है वो आज और कल में पता चल जाएगी। तो दोस्तों अभी हमने आपको बीएड से रिलेटेड ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट दिया है, बीएड एंट्रेंस में एडमिशन से रिलेटेड। इसी प्रकार के अन्य न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और अपना महत्वपूर्ण सुझाव दोस्तों कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद।